ऑल इंडिया पर यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां भूमि अधिग्रहण और उचित मुआवजा न दिए जाने से आक्रोशित 1 दर्जन से अधिक किसान पानी की टंकी पर चढ़ गए और जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। पुलिस प्रशासन मान मनोवल में जुटी है किसानों के। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं ऑल इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर, कहां का ये मामला है? किसान जो है क्यों नाराज हैं और इस दौरान वहां पे कौन कौन से अधिकारी मौजूद थे? देखिए प्रियांशु जी, आज सुबह से ही ये काफी हंगामा चल रहा है और लखीमपुर सदर जो तहसील है शहर के अंदर कचहरी कलेक्ट्रेट के बिल्कुल पास में, कचहरी के पास में ही ये टंकी है पानी की, जिससे सप्लाई शहर के बीच में होती है। सुबह सुबह आज किसान लगभग 2 दर्जन से ज्यादा किसान इस टंकी के ऊपर चढ़ गए और वहां पर ये मांग कर रहे हैं कि जो आवास विकास ने जमीन की 317 एकड़ अधिग्रहण की थी 2010 में, 10 अगस्त 2010 में अधिग्रहण की थी, तब से किसान दर की ठोकर खा रहे हैं। उनको मुआवजा नहीं मिला है और इस मुआवजे को लेकर भी बहुत कम मुआवजा है, उसकी मांग है इनकी। और साथ ही अब ये लोग कह रहे हैं कि क्योंकि 15 साल पुराना ये मामला हो गया है तो भूमि अधिग्रहण को निरस्त किया जाए। और साथ ही इनकी यह भी मांग है कि जो प्रशासनिक अधिकारी या जो भी आवास विभाग के लोग हैं लखनऊ में और कई जगह पर, कि ये लोग लगातार वहां जाते रहे और इन की बातों को दरकिनार किया गया है। आपको बता दें प्रियांशु जी कि ये मामला काफी दिनों से लखीमपुर में चल रहा है और इसमें अगर 10 अगस्त 2010 को ये राजस्व गांव जो लखीमपुर का है, ये बहुत ही प्रांत जगह है लखीमपुर खीरी की, शहर के बिल्कुल सटी है। और अगर बात की जाए तो यहीं पर राजापुर मंडी कही जा रही कृषि मंडी है, आवास विकास पुरानी कॉलोनी है, कई चीजें यहाँ पर जो बड़ी बड़ी बनी हुई सब राजस्व गांव और राजापुर में ही बनी हुई हैं। और हमेशा से यहाँ के किसानों की जमीन का अधिग्रहण करके डेवलपमेंट जो है लखीमपुर का किया गया है। ये मामला जो निकल के आया है, इसमें आवास विकास ने 10 अगस्त 2010 को लगभग 317 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। और उस अधिग्रहण के बाद जो ये राजापुर से सटे बिल्कुल शहर के एक पौष इलाके में अब ये इलाके चौराहे पे जमीन आ गई। इसमें लगभग 450 खातेदार थे जिनकी जमीन को अधिग्रहण किया था और नोटिफिकेशन हुआ था। नोटिफिकेशन की अगर बात की जाए तो जो धारा 28 है, इसके अंतर्गत आवास विकास ने काम किया था। धारा 30 के अंदर अधिनियम की धारा 32 जो जमीन गजट किया जाता उसमें भी इन्होंने काम किया और मूल्य जो लगाया वो 17 रुपए 91 पैसे की दर से ये मुआवजा देने की बात की। इसको लेकर कुछ जो मुआवजा नहीं, कुछ किसान हाईकोर्ट भी गए थे। हाईकोर्ट ने भी सरकार से हिसाब मांगा था और 5 खातेदारों को मुआवजा दे भी दिया गया था। ये बात है लगभग 15 साल पहले की, लेकिन तब से किसान काफी उसमें दौड़ धूप कर रहे थे कि हमें मुआवजा दिया जाए और 4 गुना मुआवजे का जो प्राविधान है इसके तहत दिया जाए। लेकिन चूंकि इतना पुराना मामला ये हो गया है, आवास विकास के लोगों का आज जो कहना हो रहा है, उनका कहना था कि जो उनके सामने समस्याएं आ रही हैं उसमें ये प्रावधान 4 गुने का यहाँ पे नहीं है। इस प्रावधान में ये जरूरी कि 80% जो किसान हैं इनकी संतुष्टि होना बहुत आवश्यक है। और ये सब लापरवाही में ही पड़ा था। कई सरकारें आई और चली गई बीच में, लेकिन किसान जहाँ का तहाँ था। किसानों की मांग है कि 2-2 बीघे 2.5 बीघे जमीन, उनकी पूरी जमीन जा रही है, आगे के परिवार उनके कैसे चलेंगे। और साथ ही लगभग 100 गुना ज्यादा रेट हो गया है और उसके बाद भी इनकी कोई बात नहीं सुनी जाती है और जमीन जैसी की तैसी पड़ी है। किसानों के मकान तोड़ने की बात होती है, जो किसान कब्जे पे हैं उनको परेशान करने की बात होती है। इन सब मामलों को लेकर प्रियांशु जी काफी गहमा गहमाई का माहौल आज सुबह से ही हुआ। एक तरफ यहाँ दयाशंकर सिंह आए थे, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के। 21 जून को योग दिवस था। वहाँ पे राजापुर मंडी, जिस गांव का ये मामला चल रहा है वहीं पे राजापुर मंडी है, उसके 3 शेड नंबर 5, उसमें आज प्रशासन की तरफ से एक योग दिवस मनाया जाता है, जिसमें यहाँ की किंजल सिंह मौजूद थी, जो प्रदेश की बड़ी महानिदेशक हैं, इसकी स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक वो आई थी। दयाशंकर सिंह थे, जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह है, गणेश प्रसाद साहा थे, सीडीओ, पूरा प्रशासनिक अमला वहाँ मौजूद था। लेकिन जैसे ही वहाँ पे खबर गई तो वहाँ से एसडीएम श्रद्धा सिंह को तुरंत तत्काल भेजा गया। आप जो चित्र देखेंगे इंडिया के ऊपर, वो योगा की ड्रेस पहने हुए हैं,
जो वहाँ पे ईओ गए, तहसीलदार गए, ये लोग योगा की दस में गए, इससे अनुमान लगाया सकते वहीं से तत्काल इन लोगों को भेजा गया, क्योंकि कल ही एक मामला हुआ था जो IND ने दिखाया था गोला तहसील का, वहां पर ये चीजें हुई थी जिसको सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने निपटाया था। और आज सुबह सुबह ये खबर जब आई तो पूरा प्रशासनिक अमला वहां भागा, और अभी जब खबर हम दिखा रहे हैं तो अभी भी हंगामा वहां पे चल रहा है। लगभग 12:30-1 बज रहा है, लेकिन हंगामा ज्यों का त्यों है। वहां पे श्रद्धा सिंह SDM सदर मौजूद हैं, अंबर सिंह जो इंस्पेक्टर कोतवाली वो मौजूद हैं, CO तिवारी जी वहाँ पे मौजूद हैं, तहसीलदार वहाँ मौजूद हैं, साथ ही कई आला अधिकारी मौजूद हैं, आवास विकास के अधिकारी मौजूद हैं, और बताया जा रहा है कि शायद लखनऊ से भी आवास विकास के अधिकारियों को बुलाया गया है। लेकिन किसान अभी किसी बात को मानने को तैयार नहीं है। जो वर्तमान सांसद अभी समाजवादी पार्टी गठबंधन के चुने गए हैं उत्कर्ष वर्मा, वो मौके पे पहुंच गए हैं। उनका कहना है कि किसानों का न्याय किया जाए, इनको उचित मुआवजा दिया जाए, ये इनके साथ नाइंसाफी है, और कई चीजें हैं। शशांक यादव पूरे MNC वहां पे पहुंच गए हैं, और इस वक्त वहां पे हंगामा चल रहा है। हम जब खबर दे रहे हैं तो अभी भी किसान नीचे नहीं उतरे हैं, और वो किसी भी तरीके से मानने को तैयार है। इनका कहना है कि आज ही इसका निस्तारण होना चाहिए। लखनऊ के आवास विभाग के अधिकारियों को बुलाया जाए, जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह को मौके बुलाया जाए, और चूंकि 15 साल से किसान दर्जन की ठोकरें खा रहे हैं, प्रियांशु सिंह का कहना है कि इसका निस्तारण आज किया जाए। और अभी जो माहौल है ये योग दिवस का, वो लगभग यहाँ पर एकदम से फीका पड़ गया जब ये खबर आई कि किसान लगभग 2 दर्जन टंकी के ऊपर चढ़े हैं, और पूरा प्रशासनिक अमला इस वक्त कचहरी के बिल्कुल पास में टंकी है, जो कचहरी है लखीमपुर शहर के अंदर, उसके बिल्कुल बगल में टंकी है। वहां अभी भी किसान टंकी के ऊपर लगभग 2 दर्जन से ज्यादा चढ़े हुए हैं, जो हंगामा कर रहे हैं। पूरा प्रशासनिक अमला प्रियांशु जी मौजूद है, और अभी मान मलोर का दौर चल रहा है। नेता वहां पहुंच गए, राजनीति भी वहां शुरू हो गई है, और इन चीजों को अब देखना है कि इस मामले का कैसे पटाक्षेप होगा। लेकिन फिलहाल जो राजापुर जहां अधिग्रहण का मामला चल रहा है, वो शहर के डेवलपमेंट की सबसे पॉश और कीमती जगह है, जो पूरे 4 पुल बने हैं। सीतापुर की बात करें, बहराइच की बात करें, या कहीं पीलीभीत से बात करें, ये उस इलाके की बात है कि वहाँ पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट है, और LRT रोड की ये जमीन का अधिग्रहण है आवास विकास का, और इस चीज को लेकर किसानों में भारी आक्रोश देखा है। लेकिन फिलहाल जो लग रहा है, IND की टीम वहाँ मौजूद है, कि अभी किसान जो 17 रुपये 91 पैसे के मुआवजे की बात हो रही है, इस पे तो नहीं ही मानेंगे। और साथ ही उनका कहना है कि अधिग्रहण को ये निरस्त किया है, तो बहुत लंबा समय हो गया है और बहुत नाइंसाफी किसानों के साथ हो रही है, इसलिए इसका कोई और रास्ता निकाला जाए। और किसी भी सूरत में किसान अब 4 गुने रेट पे भी तैयार नहीं है, और उनका ये कहना है कि लंबित मामले पे जो अधिकारी लापरवाही पे कार्रवाई भी की जाए। जी प्रियांशु जी। सर एक अहम जानकारी चाहेंगे सर, जिस समय भूमि अधिग्रहण हुआ था करीब 15 साल पहले, 14-15 साल पहले, उस समय क्या किसानों का मुआवजा उस दर पे नहीं दिया गया था सर? देखिए प्रियांशु जी, जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, कि उस वक्त ये जो जगह ली गई थी, ये लगभग 317 एकड़ जमीन थी। 10 अगस्त 2010 को यह अधिग्रहण किया गया था, उस वक्त मुआवजा नहीं दिया गया था, और ये बात कह दी गई थी कि आप लोगों को जल्द ही मुआवजा दिया जाएगा। और निश्चित तौर पर किसान जाते रहे, और बहुत किसान परेशान रहे। उस वक्त मुआवजा नहीं मिला। फिर कुछ किसान, कुछ क्या बिल्कुल गिनती इस वक्त है, 5 किसान, बल्कि आधा दर्जन किसान वहां गए थे हाईकोर्ट। उन्हें हाईकोर्ट में मुआवजे को लेकर एक केस किया था, मुकदमा किया था। उसके बाद जो ऑन रिकॉर्ड जो खबर आई है, उसमें ये आई थी कि हाईकोर्ट के आदेश में 5 किसानों को मुआवजा दे दिया गया था 17 रुपये 91 पैसे के हिसाब से। वो मुआवजा जो दिया गया, उसके बाद किसान कह रहे थे कि इसके बाद दिया जाए, लेकिन चूंकि आवास विकास का कहना था कि 80% किसानों की संतुष्टि इसमें आवश्यक, तभी मुआवजा दिया जा सकता है, न 80% किसानों की संतुष्टि प्रशासन कर पाया। सत्ता आती रही, जाती रही, गवर्नमेंट बदलती रही, किसान जहां तक कहाँ रहा, और उस जगह का इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। जिस राजस्व गांव राजापुर की हम बात कर रहे हैं, कि वहां पे कई गुना, हजारों गुना जमीन ज्यादा हुई। और अगर बात की जाए तो शहर के सटे ये बिल्कुल गांव है जहाँ पे राजापुर मंडी है। और रेट की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा रेट इस रोड का ही इस वक्त वहाँ माना जा रहा है। और फिलहाल जो आपने प्रश्न किया, उस प्रश्न में यही है कि 5 से ज्यादा किसी को भी मुआवजा आज तक नहीं मिला है, और जो मुआवजा मिला है वो हाईकोर्ट के आदेश से मिला है। जी प्रियांशु जी बिल्कुल। तो इंडिया पर यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां लखीमपुर मुख्यालय से बिल्कुल
सटा हुआ गांव है राजापुर, और वहां के आपको बता दें कई किसानों करीब 450 किसानों की 317 एकड़ भूमि सन 2010 में आवास विकास परिषद द्वारा अधिग्रहित की गई थी, जिसके बाद उस समय वहां मुआवजा भी नहीं दिया गया था और करीब 15 साल तक अधिकारियों के और हाईकोर्ट के चक्कर काटने के बाद केवल 5 किसानों को मुआवजा दिया गया था। और आज किसानों का जो धैर्य था वो जवाब दे दिया और आक्रोशित किसान, आपको बता दें लखीमपुर खीरी कचहरी के पास जो कलेक्ट्रेट के पास जो पानी की टंकी है उस पर 2 दर्जन से अधिक किसान चढ़ गए हैं और वो 4 गुना से अधिक मुआवजे की मांग कर रहे हैं, किसी भी बात से मानने को तैयार नहीं है। और आपको बता दें आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, तो लखीमपुर खीरी में जो सूबे के मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, वो योग दिवस में भाग लेने पहुंचे हैं और किंजल सिंह हैं जो कि निदेशक भी है स्वास्थ्य विभाग की। और एक तरफ वहां योग चल रहा था, दूसरी तरफ इधर किसान टंकी पर चढ़े हुए थे। पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं, किसान अभी भी टंकी पर चढ़कर हंगामा किए हुए हैं। और मौके पर आपको बता दें कि वर्तमान सांसद जो है उत्कर्ष वर्मा और समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी शशांक यादव भी मौजूद है और किसान किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है। और जो सांसद और पूर्व एमएलसी हैं वो सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार किसी तरह की इनकी जो समस्याएं हैं इनका निराकरण करें, और फिलहाल किसान मानने को तैयार नहीं। इधर पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। अब देखना होगा कि किसान कब मानते हैं बातें और जो प्रशासन है वो कैसे इन्हें कन्विंस करता है, ये देखने वाला होगा। फिलहाल मौके पर पहुंचे आपको बता दें सांसद उत्कर्ष वर्मा और पूर्व एमएलसी शशांक यादव का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनाते हैं। बड़ा हमारा दुर्भाग्यशाली गांव है। हमारे लखीमपुर के जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैं, मंडी समिति हो, डाइट हो या आईटीआई, ये सब राजापुर की जमीन पे बना हुआ है। आवास विकास अब उसमें आ गया, जो बनी हुई आवास विकास है ये भी राजपुर में और जो एक्स्ट्रा बननी है वो भी राजापुर में। और इन लोग को जो अभी हमारे एक साथी ने सवाल किया था कि साहब कई सरकारें आई और ये चीज़ निपटी नहीं है, ये 4 गुना रेट का मैटर हम ही लोग लेके आए थे जहाँ, लेकिन एक तकनीकी उल्लंघन हो रहा है और तकनीकी हम ये रहेगी कि आवास विकास का एक्ट ये कह रहा है कि साहब हम पे ये मुआवजे वाला कानून से हम एक्सक्लूडेड है, हमारे ऊपर ये चीज़ लागू नहीं हो रही है। इस जो तकनीकी उलझन है इसको राज्य सरकार बड़े आराम से दूर कर सकती है। और यहाँ पर एक जो जहाँ तक हमें जानकारी है वो बिना आवास आयुक्त के आए स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकती है। मेरी जानकारी में बहराइच में रेट्स यहाँ पर, जबकि वो हमसे पहले अधिग्रहित हुई 2008 और 2009 में अधिग्रहित हुई, लेकिन वहाँ पर रेट्स दूसरे दिए गए, 4 गुने के हिसाब से दिए गए जितनी मुझे जानकारी है। इसकी वास्तविक स्थिति तो आवास विकास के अधिकारी कोई यहाँ पर होते तो वही बता सकते हैं, लेकिन मेरा अपना सीधे मानना है कि जमीन का अगर अधिग्रहण है और एक अगर कानून है कि उस निरस्त हो गई है, ये रिपोर्ट हुई है, वो निरस्त हो चुकी है। वो जैसी भी स्थिति है। केवल एक हाथ जोड़ के विनती है, जमीन हमारी 2-2 बीघा बची, इसको आप बचवाइए। बस सीधी कोई मतलब। लेकिन मेरा सीधे कहना है कि अगर जमीन लेनी है तो जो मौजूदा 4 गुने का रेट है पहले वो मुआवजा किसानों की संतुष्टि के लिए, और ये देना जब और सहमति कोई है नहीं, अगर बहुत जरूरी है। देखिए, जो बात हमारी संज्ञान में आई है कि राजापुर गांव के सभी किसान साथी हैं और इनकी ज़मीन का अधिग्रहण आवास विकास के लिए हो रहा है और लगातार किसान आपत्ति दे रहे थे। इनको जो मुआवजा बताया जा रहा है वो बहुत नामात्र का है और लगातार कई योजनाओं के माध्यम से इस गांव के कई कृषि भूमि जा चुकी है। इस बार ये आवास विकास का जो अधिग्रहण हो रहा है इसमें किसान पूरी तरह से मुआवजे को लेकर के संतुष्ट नहीं है। कब से मामला चल रहा है और क्या रेट दिया जा रहा है, क्या जानकारी आपको हुई है? जानकारी 2010 से चल रही है। जो जानकारी हमें मिली है 17 रुपए 61 पैसे दे रहे हैं। 17 रुपये 61 पैसे के हिसाब से अधिग्रहण किया जा रहा है, जो कि बहुत कम है, बहुत कम है, जबकि 4 गुने का नियम है। इससे पहले क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग भी किसानों के साथ में, हम लोग किसानों की जो मांग है वो आज जो अधिग्रहण हो रहा है जिस नियम पे, जिसमें 4 गुना जो दिया जा रहा है मुआवजा,
उसके आधार पे होना चाहिए। ये किसानों के साथ जास्ती हो रही है। साथ ही जब इसका नोटिफिकेशन हुआ था तब से स्टेट में चौथी गवर्नमेंट है। पीछे इसके 3 गवर्नमेंट रही थी, एक बीजेपी की, एक सपा की, एक बीएसपी। चौथी बार ये भी बता बीजेपी फिर बनी है। अब इसमें लगातार किसान तब से कह रहे हैं कि हम जमीन नहीं देंगे। क्या आप माना जाए, आप सदन में इस मामले को उठाएंगे दिल्ली में? देखिए, बिल्कुल जो भी मामला वहाँ का है तो उसको जरूर उठाया जाएगा। अब तो सांसद जी अब कोई जमीन देना नहीं चाहता क्योंकि 15 साल हो गए हैं इस। अब जबकि अधिग्रहण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, अब ऐसे में क्या ऑप्शन बचते हैं? नहीं, देखिए, प्रक्रिया तो लगातार अधिकारी पूरी करते रहे, लेकिन किसानों की जो आपत्तियां लगातार शुरू से जा रही थी उनको नहीं निस्तारित किया गया है। पहले किसानों की आपत्तियों को निस्तारित करके उनको संतुष्ट करना चाहिए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।